नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, ये वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। रक्षा, स्मृति, अमृता, चंदा, शिवानी, शिल्पा, सुनेत्रा, सबको वेरी वेरी, मीना, दीक्षा, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। 19th को एग्जाम है अच्छी बात है। 19th को एग्जाम है, अच्छी बात है, एग्जाम देना ही है। इसी का वेट ही कर रहे थे ना। पहले तो आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आता था। आज से 2-3 साल पहले एग्जाम डिले होता था। तो इतना आराम से सब चीज हो रहा है, सब चीजें आराम से हो रही है। वो सब तो टेंशन ही खत्म। नोटिफिकेशन इतना जल्दी हो रहा है, तुरंत आंसर की आ रहा है, तुरंत रिजल्ट आ रहा है, सब चीज स्पीडी नोट पे हो रहा है। 26 को है। 21 वाला पेपर बहुत अच्छा रहेगा। 21 जुलाई तो ऑस्पिशियस है, अच्छा जाएगा। सबको ब्रेक अ लेग। अभी ब्रेक अ लेग थोड़ी होगा, अभी तो 17 जुलाई। 19th को भी अच्छा माना गया है। हाँ, पता नहीं मॉर्निंग वाली क्लास लास्ट में जाके ना वीडियो ही रोक दिया था। अनअकैडमी तरफ से ही था। मैंने अपना नेट वेट चेक किया, सब सही था। वीडियो को पॉज कर दिया, वीडियो ही पॉज हो गया था। लेकिन चलो अच्छी बात है, हमारा टाइम भी खत्म हो गया। फिर मैंने देखा, 2-3 मिनट इंतजार किया, फिर बोला चलो छोड़ दो, वीडियो पॉज हो गया था हेलीकॉप्टर नहीं था। मैं स्टेनो के लिए हूँ, तो स्टेनो वाले स्टूडेंट्स पहले अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। अगर कोर्स कंप्लीट कर लिया है ना, तो प्रैक्टिस बैचेस में आएंगे। चलो अब कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ, तो आप लोगों का ड्रामा तो चलता ही रहा है। ऑफ करती हूँ फिर। ये सब हो गया था। यहाँ से करना था। चलो पहला क्वेश्चन। वेरी गुड, आप बहुत परसिस्टेंट होकर हमें पढ़ा रही हो। हम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और अगले अगले साल ना मीटअप में आपसे मिलेंगे। हेयर कलर चेंज करवा के, ब्राउन ब्राउन चेरी चेरी से गोल्डन करवा के मिलेंगे। मैम टेंशन मत लीजिए, पोल दे रही हूँ। %56। ये पर्सिमन्स एक तरह का फ्रूट है जो केक, पाई, खीर वगैरह में यूज किया जाता है। नहीं भी पता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। ये सारे एमटीएस का ही सारा सिनोनिम से। एमटीएस का सारा एरर है। योर ईयर्स आर इचिंग। इच होना मतलब खुजलाहट, खुजली होना। तुम्हारे कान खुजला रहे हैं बिकॉज यू आर हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन। तुम्हारे
नो एरर था, ये खतरनाक नो एरर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे मत देखना, यहाँ से देख के काम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ट्वेंटी 28% ने दिया है नो एरर। पढ़ के ही अजीब लग रहा होगा।
ये तो बना लो। नेक्स्ट। फोर्टी सिक्स 44। यही लग रहा होगा, किसी को लग रहा होगा इसको कोल्डर कर देते हैं, किसी को लग रहा होगा इसको हाईएस्ट कर देते हैं। Without the greenhouse effect, Earth's temperature could be below freezing. ट्वेंटी तक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। My research focus on marine, aquatic mammal behavior, ecology and conservation. Next one. Easy. कुछ कुछ एरर्स को ऐसा देख के लगता है ना कि कहीं स्पेलिंग एरर तो नहीं है। मैं आपका फाउंडेशन बैच कर रहा हूँ और समुद्र मंथन रिकॉर्डेड क्लास लेता हूँ, पहले तो उसको कंप्लीट करिए, ठीक है सोनू, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत बैच बता दूंगी ना, परेशान हो जाओगे। वो दोनों बैच कंप्लीट होगा फिर मेरे को बोलना, दूसरा सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ोगे? अच्छा, कुछ तो यही सोच रहे होंगे ना, अपॉइंटेड के साथ एज कहाँ से लगा दिया मैम? पैसिव वॉइस में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता। अच्छा, ये हेज है ना? ये सुनो।
ये तो तैमूर वाला एरर है। क्या क्या सेट किया है, रुको तो एक बार, यहाँ पे तो सही है। इन है सेट करते समय ना, इन डूइंग सो। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ आपको। भास्कर, लीगी ब्रियस बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। लीगी ब्रियस, खुशी, प्रतीक, प्रमिता, वी, रिया, श्रुति, जतिन है, दिक्कत है। 17 आया, आउट ऑफ 20 था ना? हाँ। ठीक है, लीडर बोर्ड तो देख लिया सबने। 11 आया है, 12 आया है, 0 भी आया। ठीक है, 12 13 आया है। मनीष, 15 मार्क्स रह गए। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 16 में रॉन्ग टच हो गया। और एक चीज़ मैंने आपको बोला था ना कि मैं अपने चैनल पे एक मैथ्स के एडुकेटर लेके आ रही हूँ, तो उनसे कुछ बात बनी नहीं। ठीक है, हाँ, वो ना मैं चाह रही थी कि पहले चैनल पे वो फ्री पढ़ाएं बच्चों को, एटलीस्ट मेंस का बैच ना फ्री दें, लेकिन उनको ना पेड बैच लाना था। ठीक है, पेड बैच लाना था, तो फिर नहीं बनी ये बात, नहीं बनी ये बात। मैं चाह रही थी कि पहले बच्चे, नहीं अभी मैं जब नाम क्यों बताऊं उनका। ठीक है, मैं चाह रही थी कि पूरा, हाँ, अगर मैंने उनको बोला था कि सर पहले चैनल पे फ्री बैचेस लाते हैं। ठीक है, फ्री बैचेस लाते हैं, लेकिन ये मत समझना कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री करती, बट उनको मैं पे करती, क्योंकि गलत बात है ना कि कोई टीचर से आप फ्री में पढ़वा रहे हो। ठीक है, बच्चों के पास फ्री में जाएगा, बट टीचर को तो आप पे करोगे ना। ये मत समझना कि मैम आप उनको सैलरी नहीं दे दोगे ना, इसीलिए वो पढ़ाना नहीं चाह रहे। मैं उनको पे करती, लेकिन मैं चाह रही थी मेंस का बैच फ्री चल जाए, एक बार बच्चे देख ले पढ़ाने उड़ाने का स्टाइल, उसके बाद उनको सीधा पेड बैच चाहिए था, तो फिर ठीक है सीधा पेड ही बैच करना था। तो फिर मुझे लगा ना कि अभी नहीं नहीं, पवन सर नहीं थे, पवन सर। चलिए अब, इसीलिए मैंने सोचा एक बार आप लोग को बता दूं। मैं चाह रही थी एक बार बच्चे उनको देखें। यहाँ तक कर लिया था ना? हाँ। अच्छा, एक स्टूडेंट का मैं डाउट देख रही थी। हाँ, मैंने पॉइंट रखा था, हम लोगों ने सर से भी बात हुई थी, तो सर माई हस्बैंड, उन्होंने भी उनसे बात किया था कि सर आप अपने रिसोर्सेज यूज करेंगे, जहाँ से भी पढ़ाएंगे आप अपना टाइम देंगे तो पेमेंट तो आपको होगी, बट एक बार जब फ्री का बैच, जब मेंस निकल जाए ना, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे पेड बच्चों के, पेड बैच के बारे में। जब एक बार मेंस में पूरा फ्री कंटेंट जाए, बच्चों को एक बार टीचर को स्टाइल पता चल जाए। लेकिन ठीक है, तो हाँ, एक बच्चे ने जो एक कमेंट लिखा है ना, मुझे वो थोड़ा सा लगा। ओके, तो चलो छोड़ो, सबका अपना अपना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये जो एक एक स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रही थी ना कि मैम ये जो परसिमोन्स है, परसिमोन्स है, इसके लिए देम लगा है। ठीक है, तो देम कैसे लग जाएगा? शायद उनके मन में बैठा होगा कि मैम देम तो लोगों के लिए लगता है। ऐसा नहीं होता है, हम देम लोगों के लिए भी लगा सकते हैं। जब दे लोगों के लिए भी लग सकता है और चीजों के लिए लग सकता है, तो देम भी लग सकता है। ठीक है, दोनों का लग सकता है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। ये जो परसिमोन्स एक तरह का फ्रूट होता है। क्या, हाँ, क्या एरर है? दिमाग लगाओ कि बी के साथ आईएनजी भी आता है, बी के साथ वी3 भी आता है। ठीक है, आईएनजी भी आता है, वी3 भी आता है, लेकिन बी के बाद ना यूज आईएनजी है ना वी3 है। और फ्रूट्स अपने आप यूज नहीं हो रहा है ना, यूज किया जाता है। कैन बी यूज्ड, तो हाँ, अब कुछ बच्चा यही बोल रहा है कि मैम इंजॉय के साथ देमसेल्स क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे इंजॉय के साथ देमसेल्स तब लगाओगे ना जब आप इंजॉय कर रहे हो। यू कैन इंजॉय, आप अपने आप को नहीं इंजॉय कर रहे हो ना, आप उस फ्रूट्स को इंजॉय कर रहे हो। इतना पीटने का मन हो रहा है। आई एंजॉयड पढ़ा दिया है, आई एंजॉयड द पार्टी।
और मैंने लिखा आई इंजॉयड, ये रट लिया कि इंजॉयड के साथ रिफ्लेक्सिव लगा देना, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, एट द पार्टी, मैंने अपने आप को एंजॉय किया तब माई सेल्फ बना, और यहाँ तो पार्टी को किया, मैंने उस फ्रूट्स को एंजॉय किया। आप उस फ्रूट्स को प्लेन भी खा सकते हो, सादा भी खा सकते हो, और ये रट लेना, देख लेना, माई सेल्फ लगा देना। It is believed that difficult tasks, a lot of other resources, difficult tasks demand lot of नहीं होगा। देखो दो चीज याद रखना है, अकेला लॉट तो कभी आता ही नहीं, या अ लगाओ, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेस, या अ नहीं लगाने का मन है तो लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। अकेला लॉट रहेगा ना तो उसमें एस रहेगा ही, लॉट्स ऑफ, लेकिन एस रखने का मन नहीं है तो अ लॉट ऑफ लगा, कुछ भी कर लो, अ लॉट ऑफ और रिसोर्सेस। इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट एग्जाम का बच गया है 1 वीक, अगला फ्राइडे से आपका एग्जाम शुरू हो रही, इतना खुश है सब कमेंट बॉक्स में, पता नहीं किस बात, डर से लोग साइलेंट हो जाते हैं, डर से साइलेंट हो जाते हैं। आपके ईयर्स, हाँ इसमें क्या लगा, वैसे तो ये नो एरर था, लेकिन क्या लग रहा था, क्या लगा, नहीं नहीं, योर ईयर्स आर रीचिंग, तुम्हारे कान में खुजली हो रही है बिकॉज यू आर हैविंग। अब बोलेंगे मैम हैव तो स्टेटिव वर्ब है, इसका हैविंग नहीं होता है, नहीं होता है कब, जब हैविंग पोजेशन बताए, ठीक है, आई एम हैविंग अ बुक वहां नहीं होगा, बट शी इज हैविंग फीवर, शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, शी इज हैविंग अ पार्टी, तो शी इज सफरिंग फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन, यहाँ हैविंग सफरिंग का सेंस है, होगा, आईएनजी होगा। नो एरर, नो एरर, एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, एलर्जी की वजह से रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी सुना होगा ना, एलर्जी हो जाता है। क्या खाते हो, वो क्या है, वो क्या है, एलर्जी में एक टैबलेट आता है ना क्या खाते हैं, एलर्जी वाला एक टैबलेट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेट्राजिन भी होता है, सेट्राजिन नहीं, एक और होता है, एविल, एविल भी होता है, एविल भी खाते हैं, एविल भी होता है। The political economy of reforms teaches us one major lesson। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्म्स हमें एक ही लेसन सिखाता है, बहुत लाउड एंड क्लियर, एक मिनट देखो, लाउड एंड क्लियर, लाउड मतलब ब्लेटेंट, एकदम स्पष्ट रूप से और बहुत क्लियरली एक ही चीज सिखाता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम एंड से जुड़ा है तो इसको कर देते हैं लाउडर एंड क्लियर, और कुछ बच्चा सोचेगा मैम लाउड है ना तो बगल वाले को भी कर देते हैं पॉजिटिव, कोई कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है, लाउड एंड क्लियर मतलब खुलेआम और बहुत स्पष्ट रूप से, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, पहले से भी ज्यादा क्लियर, पहले से भी लाउड, नो कंपैरिजन बीइंग मेड। ये तो टीचर्स, टीचर्स मतलब ये किसके लिए है, ये टीचर्स हमें सिखाता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, रिफॉर्म्स के लिए थोड़ी है, क्योंकि बीच में प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देख के थोड़ी लगाना, मेन तो इकोनॉमी है, सिंगुलर। मोर क्लेवरर तो नहीं होगा, दो, या तो आप सिर्फ क्लेवरर लगाओ या मच क्लेवरर, ये तो सबको पता है, ठीक है, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं, या तो क्लेवरर लगाओ या मच क्लेवरर लगाओ। अगर ऐसा रहता शिवम इज क्लेवरर देन, शिवम इज मच क्लेवरर देन एनी बॉय रहता, तो यहाँ भी एरर आ सकता है, एनी बॉय, एनी बॉडी, एनी बॉय, तो यहाँ पे ना अदर लगाना, एनी अदर लगेगा, ठीक है, एनी अदर बॉय मतलब दूसरा कोई बॉय शिवम को छोड़कर, ऐसा वाला एरर भी आता है। वी टॉक्ड अबाउट राइटिंग अ विल, वसीयत लिखने की बात कर रहे थे, बट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू नेवर गेट अराउंड टू डूइंग। अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में ना ये भी आ रहा होगा मैम, गेट अराउंड टू, अब उसके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम टू के साथ वर्ब का ना V1 फॉर्म आना चाहिए, डूइंग कहाँ से आ गया, ये गेट अराउंड का मतलब एक फ्रेज है, गेट अराउंड टू का मतलब है किसी काम को करने में सक्सेसफुल होना, एक गेट अराउंड का मतलब किसी को कन्विंस करना पड़ता है, हम सोचते हैं विल लिखेंगे विल लिखें, पर हम कभी सक्सेसफुल होते नहीं, और बिना लिखे मर जाते हैं, और बाद में सब झगड़ रहे होते हैं, सब झगड़ रहे हैं विल के लिए। नेवर गेट अराउंड टू डूइंग, ये एक फ्रेज है, ठीक है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद नाउन आता है, ये सही, और देखो इट वाज वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा ना, यहाँ तो बहुत स्पष्ट एरर दिख रहा है। मोर क्लेवर देन नहीं लगाओगे, बहुत पीटूंगे, मोर क्लेवर क्यों लगाओगे, अगर एक ही व्यक्ति है और उन्हीं के दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो रहा है ना तब लगाओ, बट यहाँ तो शिवम का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से हो। गेट अराउंड का एक मतलब होता है किसी को कन्विंस कर देना, और एक गेट अराउंड डूइंग मतलब किसी चीज में सक्सेसफुल होना, काम को डील करने में। क्या नहीं समझ में आया है स्वाति आपको, क्या नहीं समझ में आया, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, विल लिखना सबसे बेस्ट चीज है, बट हम कर ही नहीं पाते हैं, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगा ना, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स।
ये वाला पहले दिख गया, दिख क्या गया, यही एरर है। जैसे यूज टू के साथ आईएनजी लगता है। Methanol is released from pectin and it is therefore many abundant in fermented fruit. ये जो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है फर्मेंटेड फ्रूट में, कौन सा चीज, मिथेनॉल। और मिथेनॉल का संख्या नहीं है, मिथेनॉल की मात्रा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में। तो मैनी तो काउंटेबल के लिए, बट मिथेनॉल अनकाउंटेबल है एंड देयरफॉर मच अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में। India is already the third largest aviation market in terms of domestic travel. इसमें तो क्या है रे, डोमेस्टिक ट्रैवल होता है ना, डोमेस्टिक ट्रैवल मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट होता है अपने कंट्री के अंदर, दिल्ली बॉम्बे गोवा वाला, इंटरनेशनल नहीं। मतलब क्या लग रहा था, इंडिया इस तो सही है, इंडिया ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट है, क्या थर्ड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक, सही है। वो लगाने, द डोमेस्टिक ट्रैवल लगाने की जरूरत नहीं, किसी खास डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं, जनरल सेंस में जो कंट्री के अंदर जो ट्रैवलिंग होती है। डोमेस्टिक ट्रैवल का मतलब है ना जो जर्नी होती है एरोप्लेन से, ट्रैवल्स नहीं करेंगे, ट्रैवल्स करेंगे, टूर एंड ट्रैवल्स। ऑफ के बाद आईएनजी आता है ना, किसने बोल दिया आई एम, ऑफ के बाद आईएनजी आता है, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफी, उसको कॉफी पसंद है, क्या लिख दूं, ही इज फॉन्ड ऑफ कॉफिंग। नाउन आना चाहिए, या तो असली वाला नाउन, अगर नकली नाउन है उसको वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाना, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टडिंग एंड ऑल। ठीक है, जब वर्ब आ गया ना, ही इज फॉन्ड ऑफ, रीड नहीं करोगे, वर्ब को आईएनजी लगा के नाउन बनाओ, बट कॉफी तो असली वाला नाउन। ट्रैवल यहाँ वर्ब नहीं है, ट्रैवल यहाँ नाउन है, ट्रैवल नाउन भी होता है, टूर एंड ट्रैवल। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो। व्हाट, आज जो काम आप कर सकते हैं ना उसको कल के लिए मत छोड़ो। कौन से टॉपिक का एरर है आपके सीएचएसएल में, 2 एरर आया और वो भी आ गया फ्रेजल वर्ब का। लगा होगा कि अरे ये तो मैम ने 3 महीना नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब में, मैम ने तो वर्ब में पागल कर दिया था 14-15 डेज पढ़ा के, कुछ नहीं आया, फ्रेजल वर्ब आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, ये भी फ्रेजल वर्ब है। अपने काम को ना डिले मत करो, पुट ऑफ मतलब कल के लिए मत रखो, आज ही कर डालो, जो आज कर सकते हो उसको कर लो। और पता चला कि किसी एग्जाम में एक भी फ्रेजल वर्ब नहीं आए हैं, तो यही तो ब्यूटी होती है एग्जाम की, इतना सारा पढ़ना होता है बट लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं। शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल, जो शेप्स मशीन से नहीं बनाया जा सकता है ना, वो हम प्रिंट कर सकते हैं। क्या होगा, आज करे, हाँ कल करे, आज करे, सब हो, हाँ बताओ क्या होगा। 2 तरीके से सुधार सकते हो, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक फ्रॉम मशीन्स, या मशीनिंग भी एक प्रोसेस होता है, शेप्स दैट आर इम्पॉसिबल टू मेक बाय मशीनिंग, मशीनीकरण करके उसका नहीं बना सकते। कुछ भी तरह से सुधारो, बट यही पे मेकआउट मत करना। मेकआउट का मतलब, मेकआउट एक फ्रेजल वर्ब है, क्या होता है मेकआउट का मतलब, मेक थ्रू का मतलब है जैसे भी करके किसी चीज में सफलता पा लेना। अंडरस्टैंड करना, हाँ अंडरस्टैंड करना। डेविड सेड कि स्टैटिस्टिक्स तो उसका फेवरेट है। yes, yes. When I have arrived at the theater, the show had already started. जब मैं थिएटर पहुंचा तो शो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो ये हैव हटा दो, हैड अराइव्ड भी मत करना। हैड अराइव्ड का मतलब आप पहले ही पहुंच चुके थे, नहीं, पहले शो स्टार्ट हुआ, वो पास्ट परफेक्ट में, और बाद में आप पहुंचे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। लूफा जानते हैं क्या होता है, लूफा किसको बोलते हैं पता होगा, लड़कियों भी यूज करती है, क्या होता है लूफा, रगड़ने के लिए, स्किन वगैरह में कभी कभी गंदगी आ जाता है तो सॉफ्ट सा लूफा होता है, जैसे रगड़ते हैं बॉडी को, स्क्रब मतलब होता है, बना होता है, अलग अलग है। लोफर सुना है, सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जिससे हम अपने बॉडी को रगड़ रगड़ के साफ करते हैं, सॉफ्ट होता है, स्क्रबर है। तो लूफा में थोड़ा सा शावर जेल डाल लोगे और अच्छे से रगड़ोगे ना तो स्किन स्मूथ हो जाएगा। 2 सुपरलेटिव, मेकअप नहीं होता है, साफ करने के लिए होता है, बट वो सब नहीं किया जाता, बेकार है। भगवान ने आपका स्किन को ना इतना रगड़ने के लिए नहीं बनाया। मोस्ट स्मूदेस्ट नहीं होगा, स्मूदेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, फिर से मोस्ट मतलब। हाइड्रेटिंग कर सकते हो, हाइड्रेटेड भी गलत नहीं है, हाइड्रेटिंग, हाइड्रेट करता हुआ शावर जेल,
हाइड्रेटिंग, हाइड्रेटिंग मतलब जो आपके बॉडी को हाइड्रेट करके रखे, उसमें से मॉइस्चर नहीं जाने दे। अरे ये अमीरों के चोचले भी नहीं है, ये कुछ कोई भी यूज कर देते हैं, कोई भी अलग अलग तरह का लूफा है, ऐसा नहीं है। अमीरों के लिए जरूरी नहीं अमीर ही यूज करेंगे, सब यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है ना कि बर्तन धोने वाला स्कॉच ब्राइट लेके लगाने लगना, पता चला कि एक स्किन पूरा निकल ही गया है, स्कॉच ब्राइट से अपना बॉडी रगड़ लिया। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर होता है ना, स्टैटिस्टिक्स अगर डेटा के सेंस में है तो प्लूरल लगाना, बट यहाँ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज, प्रोफेसर मुरली का आईब्रो थोड़ा सा उन्होंने आईब्रो ऊपर उठाया और घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था ना कि एकदम कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब अनदेखा करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना। बताओ क्या होगा? ये तो सुपरलेटिव है और ये कंपैरेटिव है, या तो दोनों को कंपैरेटिव बनाओ या तो दोनों को सुपरलेटिव बनाओ। डाउट में लूफा आ गया। हाँ यही है लूफा, सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं हो। देखो लूफा आ गया है, इसी में क्या करते हैं, थोड़ा सा शावर जेल ऐसे डाल के फोम बन जाता है, ऐसे ऐसे कर लेते। ऑर्गेनिक वाला भी होता है, ऑर्गेनिक वाला भेजो जरा, बॉडी वॉश उसमें डाल लेते हैं। एंड इज, हाँ छोड़ो वो सब छोड़ो, क्या करना है, लूफा बोलते हैं उसको। देखो हाँ, कोल्डर करना है, कोल्डेस्ट नहीं होगा, बहुतों के बीच में थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है। प्रोफेसर मुरली ने अपना आईब्रोज उठाया थोड़ा सा सरप्राइज में, और गेज एंड हिज गेज बिकेम डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली दिख रहा था कि वो अनदेखा कर रहे थे। कोल्डर करो, बहुतों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है कि कोल्डेस्ट या हाईएस्ट करो। देखो अब कुछ होगा ना, देखो अब बोलोगे मैम रेस करें, फिर कभी कभी आप अपने आईब्रोज को खुद उठाते हो और कभी कभी अपना आईब्रोज आपका खुद ऊपर उठ जाता है, सरप्राइज वगैरह होते हो ना, तो खुद आईब्रोज अपना, तो रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊंचा उठाया, फोल्डर होगा, फोल्डर। गुस्से में, गुस्से में, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ टेम्परेचर, ये वाला अर्थ नहीं होगा ना, अर्थ का प्लूरल थोड़ी करोगे, अर्थ ये वाला, अर्थ का टेम्परेचर, का के की का सेंस आ रहा है, ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला। माई रिसर्च, मेरा रिसर्च सिंगुलर है, तो इसके साथ फोकस नहीं होगा, फोकसेस होगा, सिंगुलर लगे। ये वाला क्या था, लग रहा है ना स्पेलिंग एरर है, ना ही मेरे दोस्त ना ही मैं आर गोइंग टू वॉक, लग रहा है कुछ स्पेलिंग एरर है, बट आया हुआ है। हाँ इसमें, हाँ हाँ ये अपॉइंटेड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है वैसे, आई अपॉइंटेड हिम, आई अपॉइंटेड हिम एज द सेक्रेटरी। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आपको पहले से पता है। ही वॉज अपॉइंटेड, अच्छा क्वेश्चन है, जो नहीं आता है वो अच्छा क्वेश्चन है। ही वॉज, एक्टिव में नहीं आता है, एक्टिव में नहीं आता, पैसिव में आता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी, ठीक है। हाँ ये वाला भी होता है, ये ना ऑर्गेनिक है, जिसको हम अपने गांव में यूज करते हैं। रजत ने जो भेजा है, गांव में यूज होता है, ऑर्गेनिक असली वाला तो वही है। तो ये वाला जो बता रही थी कि यहाँ पे एज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने किसी और को अपॉइंट किया। एक्टिव वॉइस में एज मत लगाना, बट पैसिव वॉइस में लगा सकते हो, ठीक है। हम देखो, ही वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी। अब स्टूडेंट का ये भी दिमाग में, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, एक सेंटेंस को आप 5 तरीके से बोल सकते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड टू द, जैसे मैंने बोला, ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल भी गलत नहीं है, और ही वॉज अपॉइंटेड टू भी लगा सकते हैं। यहाँ क्या सेंस जा रहा है, ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लोकपाल, ठीक है, ये भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हमें क्या हो जाता है ना, हमें ऐसे वाले बोलने और सुनने की हैबिट हो जाती है। ही वॉज अपॉइंटेड एट द सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल, ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लोकपाल, तो टू भी है सही है, ऑफ भी है सही है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सेंटेंस पैसिव में जा रहा है ना, लाल को अपॉइंट किया गया पैसिव में। अब देखो अर्ली ड्यूरिंग, गलत है, अर्ली और ड्यूरिंग एक साथ कहाँ होगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है ना, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब अर्ली से लेकर, मतलब 2021 के 1 जनवरी से लेकर अंत तक ड्यूरिंग, तो दोनों एक साथ नहीं होगा।
ओके, दोनों एक साथ नहीं होगा। और ड्यूरिंग दिसंबर करो या अर्ली दिसंबर। अर्ली दिसंबर मतलब दिसंबर के शुरुआत में उनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। ड्यूरिंग और मतलब पूरे दिसंबर के दौरान, याद रखना। आप बोलोगे कि मैम ड्यूरिंग भी तो रख सकते हैं। पूरे दिसंबर के दौरान किसी को अपॉइंट थोड़ी करते हो, अपॉइंट करके खत्म कर लिया अर्ली दिसंबर। ड्यूरिंग हम तब लगाते हैं ना जो चीज को कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं। तो ये सब ड्रामा बंद करना, ये सब मतलब ये सही है, इसको मत छेड़छाड़ करना। हाँ, अब बताओ। वो इतना अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। सो क्या है? सो, हाँ बताओ। वैसे तो सो एडवर्ब है, सो एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे बिहेव की विशेषता बतानी है। बिहेव वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए ना। उतना अग्रेसिवली, इतना वायलेंटली बिहेव किया कि उसको ओल्ड कपल के हाउस में रखा गया। He could give him everything he lacks। ये तो ही के साथ हैज, इतने तक करवाया था ना। और ये देखना, इतने तक करवाया था। इतने आगे तो करवाया नहीं था मैंने, करवाया है आगे। अच्छा, he didn't go। हाँ। और ये वाला फ्रेज याद रखना, डाउन विथ फीवर। ऐसा करवाया था ना उस दिन, इल विथ। ये नहीं हुआ था ना। ये सब फ्रेजेस है। इल विथ, किसी चीज से पीड़ित होना। डाउन विथ फीवर मतलब फीवर हो जाना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ सफरिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी सही नहीं करवाया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये सब कर लेंगे, अब तो खत्म ही हो जाएगा ये। कोई और है? इतना है एमटीएस में। अगर दो दो आया होगा ना, अगर टू टू भी आया होगा। फिलअप्स में कल के बैच में करवाऊंगी। कल जो सुबह का बैच है ना 9:30 बजे वाला, उसमें एमटीएस में पूछे गए फिलअप्स करेंगे, और इम्प्रूवमेंट तो यहीं पे करवाऊंगी, फिलअप्स करेंगे। 91 से। फ्लक्चुएशन हो रहा है इंस्पेक्टर। आप इंस्पेक्टर बन चुके हो, आप टेंशन मत लो। कोई मार्क्स के बारे में पूछेगा ना तो बहुत पिटूंगी। बहुत लोग रॉन्ग भी कर सकते हैं। पता था मुझे कि वन साइडेड पोल नहीं आएगा। माला वॉज हरीड, माला को हरी किया गया है। अच्छे से, इसमें हड़बड़ाना नहीं है, लगेगा कि सब होगा। कभी कभी इंप्रूवमेंट में ना लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, बट उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट चुना जाता है, सबसे जो अप्रोप्रिएट है।
ये सुन के ही कुछ अजीब लग रहा। अच्छा क्वेश्चन है। हंड्रेड तक कर लेते। अरे आगे है ही नहीं। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, लग रहा है ना दूसरा। चलो जितना है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। 91 से किया था ना। हाँ इसका बताना, इसका बताना। माला वॉज हरीड, सब डिस्कस करूंगी। ये सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझो ना, ये सेंटेंस का थोड़ा सा मीनिंग समझिए। माला वॉज हरीड टू रीच द मीटिंग। माला एकदम हड़बड़ा के जा रही थी, तब तक वो स्लिप कर गई और गिर गई। ठीक है, एक तो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। ठीक है, माला मतलब पास्ट में जा रहा है, इस तो हटा। और ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, पैसिव तो होगा नहीं। ठीक है, पैसिव होगा ही नहीं, पैसिव होगा ही नहीं। अब देखो माला वॉज हरीड, जिसमें क्या है ना, माला हड़बड़ी कर रही थी, हड़बड़ी में थी, मतलब कोई काम उस दौरान वो कर रही थी। ठीक है, हाँ माला वॉज हरीड, माला को हरी किया गया नहीं, एक्टिव जाएगा। माला वॉज हरी, हड़बड़ा के वो कोई काम करते हुए जा रही थी, मतलब वो टेम्परेरी एक्शन उस समय जो चल रहा था और उसी बीच स्लिप होके गिर गई। तो वहां पे वो एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा था, उसी वक्त वो स्लिप होके गिर गई। ठीक है, तो हरिंग हरिंग होगा। टू हार्प ऑन, टू हार्प ओनली वन स्ट्रिंग, हार्प ऑन वन स्ट्रिंग। ये देखो देखो देखो, हार्प ऑन भी होता है। ठीक है, हाँ हार्प 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 ऑन वन स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग मतलब एक ही चीज के बारे में ना बार बार बात करना। ओके, बी कैसे कर दिया था, हार्प ऑन स्ट्रिंग ओनली। ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक फ्रेज है। वैसे हार्प के साथ ऑन भी होता है और हार्प के साथ अपॉन। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, देखो हार्प ये बना है ऐसा, हार्प ऑन वन स्ट्रिंग, हार्प ऑन वन स्ट्रिंग ओनली मतलब एक ही चीज के बारे में बार बार बात करना। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम अपॉन भी लगा देते हैं। जैसे एक होता है ना बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब है किसी चीज पे अड़ जाना। और वैसे तो बेंट ऑन होता है, बट कई बार बेंट अपॉन भी यूज कर लेते हैं। बेंट अपॉन, ही इज हेल बेंट ऑन का मतलब है किसी चीज पे अड़ गया है। तो यहाँ पे अगर दोनों आ गया ना तो हम ऑन को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन यहाँ पे हार्प ऑन स्ट्रिंग ओनली नहीं होता, ये फ्रेज वन के साथ ही बना है, एक ही तार पे, ओनली वन थिंग पे बार बार फोकस करना। ठीक है, सेट ऑन और सेट अपॉन भी होता है। हार्प ऑन ओनली वन, हार्प अपॉन वन स्ट्रिंग ओनली। अगर ऑन रहता तो हम ऑन को, लेकिन यहाँ पे वन गायब कर दिया। नेक्स्ट वाला, ट्रबल्ड, हाँ पेरेंट्स बच्चों के, बच्चा नहीं लौटा था तो पेरेंट्स क्या था, पेरेंट्स क्या थे, डिप्रेस्ड। अब बोलोगे मैम बच्चा रात तक घर नहीं लौटा तो पेरेंट्स डिप्रेस थे, तो डिप्रेस लगा सकते हो, तो सैड भी लग सकते हैं। तो दोनों नहीं होगा ना, पेरेंट्स चिंतित थे, ट्रबल्ड तो नहीं थे, चिंतित थे, परेशान थे।
अब यहाँ पे मुझे बताओ कि व्हाट वर यू डूइंग एवर सिंस आई लास्ट सॉ यू। यानी अकेडमी टाइप से ना कोई ग्लिच वगैरह कर रहा है, वीडियो गायब कर देता है। जब मैं तुमसे लास्ट बार मिला हूँ, ठीक है, जब से तुमसे लास्ट बार मिला हूँ तब से लेकर क्या कर रहे हो, एवर सिंस आई लास्ट सॉ यू, तब से लेकर क्या कर रहे हो आप। ओके, सिंस है, तब से लेकर क्या कर रहे हो, तो परफेक्ट में जाना। और यहाँ पे सिंस कनेक्ट्स पास्ट को प्रेजेंट से करता है। मोर क्लेवरर तो होगा नहीं, दो कंपेरेटिव एक साथ होगा नहीं, तो ये तो हटा और ये भी हटा। और क्लेवरर के साथ टू नहीं लगता, क्लेवरर के साथ दैन लगता है। और आप बोलोगे मैम अस क्यों नहीं लगा रहे हो, आर यू, यू का कंपैरिजन मेरे से हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है। ओके, हाँ, अगर ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता, ही थिंक्स यू आर क्लेवरर देन अस, ही को लग रहा, ही को लग रहा है कि आप क्लेवरर हो हम सबसे, तो ही सब्जेक्ट हो गया, और ही को लग रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो। सही है, सही। आपको वी थोड़ा सा सुनने में अजीब। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।